अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाए। होते हुए मैं सजाद अहमद टिकलू जोनल सदर चिन्हाब वैली से गुजारिश करता हूँ। ये 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं चिन्हाब वैली की, जिसमें बंगाल, रामबन, डोडा वेस्ट, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, पाटन और इंद्रवाल शामिल हैं। इसलिए वक्त का खास ख्याल करते हुए जो भी यहाँ जय कमेटी के तमाम अहदेदारान, ब्लॉक कमेटी के मेंबरान, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर आए हुए डीडीसी किश्तवाड़ राजगढ़, भद्रवा पूरे ब्लॉक से आए हुए यहाँ। अगर आप बोलेंगे मैं नाम भी बोल सकता हूँ कौन कौन मंत्री थे कांग्रेस के, जिन्होंने हम पर रोजा हमारे घर में आके हमको इतना जलील किया। 5 साल पहले था। लास्ट पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा जनाब। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना हम अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, बताने पे बताएंगे कि हमारे दिल में क्या हजारों गाँव की समस्याएं जो थी अपने का मकाम रहा। का मकाम ये रहा कि पिछला जो इलेक्शन हमने लड़ा, चाहे किसी नुमाइंदे ने भी लड़ा, वो इंडिविजुअल मैंने हर उस कंस्टिट्यूंसी में देखा। मैंने पार्टी नहीं देखी, मैंने उस व्यक्ति को देखा। अगर आप लोग ने पार्टी होकर लड़ा होता तो कोई आपका बाल भी का नहीं कर सकते। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने सीटें जीतनी है तो इसी हफ्ते हर कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार का नाम जब्त हो जाना चाहिए, ताकि वो अपने तौर पर और पार्टी की तौर पर लगा करके हम इन सीटों को अपनी झोली में कर सकते हैं। यानी कि अलग वोटर का ये इशारा है कि हमें अवे में नहीं आना है, ये मफहूम है पावर मुल्कस अंदर क्या क्या चुहाल मुल्कस अंदर क्या क्या चुहाल दरमुकोई नाम है उनुक मुल्कस सवाल दरमुकोई नाम है उनुक मुल्कस सवाल। छूट में जितना पानी आता था वो छूट में पानी भरा और वो जहाँ आग लगी थी वहाँ छुटका वो चक्कर लगाती रही। कभी फिर वहाँ तालाब के बैठ जाए, छूट में पानी भरे और आग बुझाने की कोशिश करे। किसी ने उसे पूछा चिड़िया तो बड़ी छोटी सी है, तेरी छूट में कितना पानी आता है और वो पानी कितनी आग बुझाएगा। अब चिड़िया का जवाब ये था कि सवाल ये नहीं है तो मैंने वहां से कितना पानी लाया और उस पानी से कितनी आग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम मेरे सीनियर साथी हजरात, यहाँ पे आए हुए ओहदेदार हजरात, पीडीसी, डीडीसी, डेलीगेट और वर्कर हजरात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मुझे कोई जल्दी नहीं, मैंने तो पहले ही श्रीनगर घर में तय करके उनको कहा था कि 10:30-11 से पहले हम घर पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि ये मीटिंग 4, 4:30, 5 बजे से पहले खत्म नहीं होगा। तो इस बार मजबूरी मेरी नहीं, शायद मजबूरी आप लोगों की है कि हमने वक्त का पूरा इस्तेमाल नहीं किया।
अब चलिए आज नहीं कर सके, आइंदा कर लेंगे। मैंने पहले ही सूबाई सदर जनाब रतनलाल गुप्ता से कहा हुआ है कि जैसे ही ये 4 जोन हमारे हैं, चुनाव का आज है, इसके बाद हम रियासी का करेंगे, उसके बाद फिर पंचाल का होगा, आखिर में जम्मू का कंप्लीट करके फिर असेंबली हल के लेवल पे, असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी में आके वहां पे एक्सक्लूसिवली अपने तंजीम के साथियों के साथ मुलाकात करके ये सिलसिला जारी रखेंगे। और उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिन साथियों ने आज बोला है उनको आखिर में, लेकिन पहले उन साथियों को मौका मिलना चाहिए बोलने का जिनको आज बोलने का मौका नहीं मिला। ये सिलसिला चलता है, हमें भी कुछ सुनने का मौका मिले, कुछ सीखने का और कुछ अपनी बात आप सबके सामने रखने का मौका मिले। साहब ने की और बिल्कुल आईपीएल मैच के ओपनिंग बैट्समैन की तरह ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ना ये देखा कि उस तरफ से फेंकने वाला फेंकता भी है या नहीं, निकला क्रीज से 10 कदम आगे और बॉल ठोकना शुरू कर दिया। कहा कि जो भी यहाँ हुआ है हमारा कसूर है, हमारी कोताहियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हमने गलतियां की। और उस वक्त से लेके लगातार जब तक मैं खड़ा मैं इंतजार कर रहा था कि कम से कम लिस्ट तो हम सुने कि कहां पे कमजोरी, कहां पे कोताही, कहां पे गलती, क्या की, आखिर क्या किया हमने कि सजाद किचलू जैसे लीडर मजबूर हुए ये कहने पे कि सारा कुछ हमारा ही कसूर वाले अकॉर्ड में नहीं जाऊंगा। उस वक्त ना मैं सियासत में था, ना उस वक्त के फैसलों में मेरा कोई रोल रहा, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा ये शिकायत हमारे पानीहाल के साथियों से आता है कि अलायंस में हम पिस गए। अलायंस हमारी मजबूरी थी, आपको नहीं चाहिए था अलायंस, जीत जाते अपनी सीट, आप नहीं जीते तो मेरा क्या कसूर? हमारे 28 एमएलए थे जनाब, सबसे बड़ी पार्टी हमारी थी, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं हुकूमत पकड़ ही नहीं थी? क्या मैं भी एक उनमें से एमएलए था, 27 और थे, मैं 27 को क्या कहता? फिर हम अलायंस नहीं करेंगे क्योंकि उससे शायद किसी एक को नुकसान होगा। हकीकत यह है कि जो आपके साथ बानीहाल में हुआ, मेरे 27 एमएलए ने बिल्कुल यही कांग्रेस के साथ किया। तो जहां हम उन पे उंगली उठाते हैं, वहां पे हमें भी इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि हमने भी उनके लिए कोई खास जगह नहीं छोड़ी। अरे ये हमारे लोग तो कम से कम पार्टी के साथ टिके रहे। कुछ इलाकों में हमने उनको इतना परेशान और इतना सताया कि वो कांग्रेस छोड़ के दूसरी जमातों में चले गए। आज भी पता नहीं कहां दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे सजाद साहब यहां बैठे हैं, कोई स्पेस दिया उन्होंने किश्तवाड़ में कांग्रेस को? जहां बॉर्डर था वहां वल्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, इनके खानदान के खून निकालो तो खून के हर कतरे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। यहाँ पैराशूट वाली सबक सिखाई जाती है। हम अपनी मर्जी से बाहर से लोग नहीं लाते, जब कभी लाते हैं तो मजबूरन लाते हैं क्योंकि हमें नीचे से कोई ऊपर उठते हुए दिखता नहीं है। जब हम लोकल देते हैं उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं रहती।
दाएं बाएं देख के कोई ना कोई फिर दूसरा हिसाब किताब खोलते हैं। वर्करों को, हमारे वर्कर हमारे सिर आंखों पे, आपकी राय को हम ठुकराएंगे नहीं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आप किसी का सहारा बनके हम आगे ना चलें, अपने दम पे मजबूती से हम यहाँ हुकूमत कर सके ताकि तमाम वर्कर जो है उनकी उम्मीदों को कर सके। की गलतफहमी है कि इम्तिहान बहुत आसान है, आसान नहीं है कि पता नहीं कोई ऐसी लहर है जिसमें हम सब जो है सेक्रेटेरिएट तक पहुंच जाएंगे। कोई लहर नहीं है, लहर बनानी पड़ती है, लहर तैयार करना पड़ता है, लोगों तक पहुंचना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है हम किस चीज के लिए खड़े हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो फिर यहां आपस में आप लोगों को लड़वाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह जो इनके जुल्म रहे, अगर आप लोगों का ध्यान ज्यादा उस तरफ गया, ये लोग तो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए मेहरबानी करके हमारा फर्ज बनता है, ये बड़े बड़े प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन हमें पोलिंग बूथ के लेवल तक जाके वहां लोगों को समझाना होगा कि क्या हालात बने हुए हैं यहाँ पे। इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, हम वहाँ पे केस रखते की। हम सुप्रीम कोर्ट गए अगस्त 2019 में, क्योंकि हमें लगा कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर कानूनी था, वो गैर आईनी था, और हमें आज भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हम जम्मू कश्मीर के लिए इंसाफ हासिल करेंगे। हर बार कहते हैं कि हालात इस तरह, अगर हालात ठीक हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं? बड़े बड़े दावे तो होते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो हकीकत है वो या तो शुपैयाँ हो या रजौरी हो या पुंछ हो, कई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिससे कि लगता है कि या तो जो वो दावे कर रहे हैं वो गलत है, या तो फिर हमें सही सिचुएशन जो है दिख नहीं रही है। लेकिन ऐसे ऐसे इलाकों में आज मिलिटेंसी देखने को मिल रही है जिनको पूरी तरह से मिलिटेंसी से साफ़ किया गया था। ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं जिनका हम भूल ही गए थे कि इस तरह के हमले हो सकते हैं, और ये इन लोगों का एक फेलियर ही मानिए कि इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद तो ये इनका लगातार सिलसिला रहा है, और हम इन चीज़ों से अब आदी हो गए हैं। अब हमने भी थोड़ा सीखा हुआ है कैसे दाएं बाएं जाके इन चीज़ों का हम मुकाबला करते रहेंगे। ये लोग अपने रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे, हम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद अपना काम करेंगे। इनके रिस्ट्रिक्शंस से हमारे और लोगों के बीच जो रास्ता है उसमें कोई कमी नहीं आई। सब जो राशन के खिलाफ हैं, ना बिजली देने के खिलाफ, लेकिन कम अज़ कम लोगों की जो माली हालत है उसको तो बेहतर किया जाए। जिन नौकरियों के वादे हुए थे अगस्त 2019 में, वो नौकरियां तो मिले। ये लोग एक दिन लिस्ट निकालते हैं, दूसरे दिन लिस्ट को रद्द करते हैं, तीसरे दिन इंक्वायरी बिठा देते हैं, और उस लिस्ट में जो बेचारे जिनके नाम होते हैं वो ओवरेज हो जाते हैं। डेली वेजर आज परेशान है। डेली वेजर को ये नहीं पता कि कल की रोज़ी रोटी उनको हासिल होगी तो कहाँ से होगी। कहीं पे भी ये लोग लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ सख्ती करनी होती वहाँ ये लोग पीछे नहीं हटते। चाहे वो राशन के मामले में हो, चाहे ज़मीन के मामले में हो, चाहे मीटरों के मामले में हो। मैं मानता हूँ कि हुकूमत को है कभी कभार मुश्किल फ़ैसले लेने होते हैं, लेकिन इस हुकूमत ने सख्त फ़ैसलों के अलावा और कोई फ़ैसला लिया ही नहीं। इस हुकूमत ने लोगों को कहीं पर भी राहत नहीं दी। उस चीज़ के हम खिलाफ हैं। इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट का दायरा ही बदल दिया। हम तो कहते हैं ना, वही तो मुसीबत है। इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट का हिसाब किताब ही बदल दिया। जो ये कहते हैं हम जो बिना ज़मीन के हैं उनको हम ज़मीन देंगे,
हम उनसे पूछते हैं ना, अब आपने इनको आइडेंटिफाई किस तरह किया, ये लोग आए कब, ये कब से यहाँ बसे हुए हैं और इनके पास ज़मीनें नहीं हैं। हमने इनसे कहा कि आप कोई कट ऑफ डेट रखिए, अगर और कुछ नहीं तो कम से कम 5 अगस्त 2019 ही रखिए। जो 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ बसे हुए थे, पहले उनको ज़मीन देने की बात करिए, न सिर्फ वो जो कल के आए हुए होंगे और आज ज़मीन पे क्लेम करेंगे। तभी तो जाके जो पहला सवाल आपका था वो यही था ना कि हम सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सिलसिला रुकेगा और जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनको इंसाफ मिलेगा।